बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, चमन बॉर्डर के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें पाकिस्तान की कल शहादतें हुई हैं। और ये वाक़या एक ऐसे टाइम में हुआ है कि जब पाकिस्तान की जो मौशियत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, और दूसरी जानब एक तरफ हमें भारत जो है वो आंखें दिखा रहा है, और दूसरी साइड के ऊपर वही लोग जिनकी हमने बड़ी मदद की है, यानी कि तालिबान, वो भी अब हमारे दुश्मन बने हुए हैं। सरहद पार से ये जो कल यहाँ पर वाक़या पेश आया है, इसमें 6 पाकिस्तानी जो है वो कहा जा रहा है कि शहीद हुए हैं और 17 ज़ख्मी हुए हैं। ISPR ने इस हवाले से एक बयान भी जारी किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अचानक ये हो क्या रहा है, क्योंकि पिछले साल जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर टेक ओवर किया था, तो ये उम्मीद की जा रही थी और तालिबान ने भी हमें ये एश्योरेंस दी थी कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। और बड़ी हद तक ये उम्मीद थी, पाकिस्तान में बड़ी खुशी थी कि ये जो रजीम है ये ख़त्म हुआ है और तालिबान ने टेक ओवर किया है। और एक्चुअली में ये पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता था कि जो तालिबान है ये अच्छे लोग हैं, लेकिन अब जो है यही तालिबान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और ये अब से मामला शुरू नहीं हुआ, पिछले साल से ही हमने देखा कि हमारी जो फेंसेस हैं उनको वहाँ पर उखाड़ा जा रहा था, ट्रकों के ज़रिए से तोड़ कर लेकर जाया जा रहा था। तो ये क्या हो रहा है बॉर्डर के ऊपर? 2 मुल्कों की सरहद है, हमने आपकी इतनी मेहमान नवाजी की है, आपके लाखों हमने जो पनाह गुज़ीन थे उनको पाकिस्तान में जगह दी है, वो आज लाखों करोड़ों में हैं, उनका बोझ हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप जो है वो हमारे इलाके के अंदर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर वहाँ पर हमने फेंस लगाई है तो दुनिया का कौन सा एरिया है जहाँ पर फेंस नहीं लगी होती? एक आपका एरिया, एक हमारा है। हैव सम रिस्पेक्ट। हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, इनफ इज़ इनफ। हमने अमेरिका को डू मोर करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और ये जो डू मोर था ये सिर्फ आपकी वजह से था। और आज ये हालात है कि बॉर्डर पार से गोला आता है जो कि चमन में गिरता है, और वहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा हलाकतें हो जाती हैं। ये जो 6 लोग शहीद हुए हैं ये पाकिस्तानी थे, ये मासूम लोग थे, इनका कोई कसूर नहीं था। इनको आपने क्यों शहीद किया है? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने शरीयत कायम की है और ये जो है इस्लामी, हमने एक यहाँ पर निज़ाम कायम कर दिया अफ़गानिस्तान में। दूसरी जानब कौन सा ऐसा कानून है इस्लाम का जो कहता है कि आप मासूम शहरियों को इस तरीके से शहीद करें? तो कौन सा कानून है जो कि आपको ये चीज़ भी बताता है कि एक फेंसिंग हुई हुई है कि एक आपकी हदूद है, एक दूसरे मुल्क की हदूद है, तो आप दूसरे मुल्क की हदूद को भी कहें कि इसको हम उखाड़ देंगे और हम जो है इस फेंस को नहीं मानते। और ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो बड़ी खौफनाक चीज़ें रिपोर्ट कर रही हैं। उनके मुताबिक अफ़गान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से आम आबादी पर बिला इश्तियाल और बिला इम्तियाज़ भारी असलहा, जिसके अंदर आर्टिलरी और मार्टर गोले जो है वो फायर किए गए हैं, जिसके बाद जो पाकिस्तानी हुकाम है इन्होंने फायरिंग का जो इल्ज़ाम है वो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाया है। ताहम राब्तों में मुश्किलात के बाइस अफ़गान हुकाम का इस सिलसिले में मौक़िफ़ नहीं लिया जा सका। जबकि चमन शहर से जो मसूल होने वाली वीडियोज़ हैं उनके मुताबिक शहर के करीब बॉर्डर रोड पर एक गोला गिरने से गर्दो गुबार उठ रहा है। इन वीडियोज़ में साफ देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पहले जब इस तरह के वाक़यात होते थे तो यही तालिबान थे जो कहते थे कि इसमें हमारा क्या कसूर है जी, ये तो हुकूमत के अंडर आती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और ये सब कुछ कर रही हैं। हम जब आएंगे तो हम अपनी सरजमीन को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अब जब आप आ गए हैं तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस आपके अंडर आती हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है इनको कंट्रोल करना। और ये जो गोलाबारी है इसका सिलसिला 10 दिसंबर की रात तकरीबन 12 बजे शुरू हो गया था। चमन शहर में बॉर्डर रोड के इलाके में 5 गोले गिरे हैं, ऐसा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। जबकि जो चमन का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 17 ज़ख्मियों को अस्पताल जो था वो मुंतकिल किया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, उसकी वजह है आपकी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बैठ गई है, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त आपसे मौशियत के लिहाज से आगे है। वहाँ पर डॉलर का रेट चेक कर लें, उनके जो रिज़र्व्स हैं अफ़गानिस्तान के वो हमसे ज़्यादा हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की वाहिद एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान की। तो जब दुश्मन को ये बात नज़र आ रही होती है कि मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं वो तो हुकूमतें बनाने और ख़त्म करने में लगे हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, आपके मुल्क में पैसा है नहीं असला बरूद ख़रीदने के लिए, आपकी जो मौशियत है वो बिल्कुल बैठी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में दुश्मन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसी वजह से हमने देखा कि
इंडिया से एक जनरल उपेंद्रा है जो कि उनके एक किस्म के कह लें कोर कमांडर है जैसे हमारे होते हैं। तो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये जो बात की थी कि हम पाकिस्तान से जो कश्मीर का कंट्रोल है वापस लेने के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है। तो ये किसी वजह से थी, इसके पीछे यही सब कुछ सारा बैकग्राउंड था कि मुल्क की मौशियत जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दुश्मन है उसको जो है बड़ा मौका मिल जाता है कि वो आपके ऊपर इस तरह के हमले करे। और अगर आपने इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करना है तो आपको सबसे पहली चीज़ यही करनी होगी कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लानी है। ये सारी चीज़ें लिंक है भाई, कौन इनको समझाए। ये लोग इस वजह से नए इलेक्शंस अनाउंस नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो इसका मतलब ये है लोग समझेंगे कि हमसे हुकूमत नहीं संभाली गई। तो भाई क्या मसला है, अपनी गलती तस्लीम करने में, आपसे गलती हो गई, आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, खुदा के लिए पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। अगर तालिबान भी आपको आंखें दिखाने लग गए हैं तो इसका मतलब ये है अब दोनों साइडों से दुश्मन के साथ घिरे हुए हैं। सिर्फ एक साइड ऐसी है जो कि चाइना के साथ है, वो हमारी प्रोटेक्टेड है। उस साइड पे भी कश्मीर है तो वहाँ पर भी मसला होते ही रहता है। इन तालिबान से मेरा सीधा सा सवाल है कि कौन से ज़माने में आप रहते हैं। आपका क्लेम है कि जी ये सारा इलाका हमारा है, इंडिया का क्लेम है कि ये सारे मुल्क हमारे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे और मुल्कों का क्लेम होगा। तो इस तरीके से अगर ख्वाहिशों की बुनियाद के ऊपर अगर मुल्कों की तकसीम होनी शुरू हो जाए तो फिर तो ऑटोमन एम्पायर जो है वो सारा यूरोप उनका था, तो सारा यूरोप जो है आज मुसलमानों के अंडर होना चाहिए था। तो वक्त गुजर गया, आज के जो हालात है उसको एक्सेप्ट करें। जो फेंस लगी हुई है यही असल बॉर्डर है, जो एक लाइन खींच दी गई है, उस साइड पे आप हैं, इस साइड पे हम हैं, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करना होगी। वीडियो को ख़त्म करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।